संदीप पाठक को तो बीजेपी ने बड़ा काम दे दिया। अब सवाल राघव चड्ढा के अगले कदम को लेकर उठ रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट करने वाले नेताओं को अब बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारियां मिलनी शुरू हो गई है? क्या संदीप पाठक के बाद अगला नंबर राघव चड्ढा का है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। देखिए पूरी कहानी क्या है और आखिर चड्ढा के नाम को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा था जब राघव चड्ढा के नेतृत्व में राज्यसभा के 7 सांसद बीजेपी के साथ चले गए थे। इन 7 सांसदों में संदीप पाठक भी शामिल थे। इस घटनाक्रम के बाद राज्यसभा में आप की ताकत 10 से घटकर सिर्फ 3 सांसदों तक रह गई, जबकि बीजेपी को 7 सांसदों का सीधा फायदा मिला। राज्यसभा के सभापति की मंजूरी के बाद इन 7 सांसदों का बीजेपी में जाना औपचारिक रूप से स्वीकार भी हो गया। अब करीब 4 महीने बाद बीजेपी ने संदीप पाठक को अपनी नई राष्ट्रीय टीम में अहम संगठनात्मक जिम्मेदारी दे दी है। बीजेपी की नई टीम में पाठक की नियुक्ति को सिर्फ एक पद के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे उनकी संगठन क्षमता और चुनावी अनुभव के इस्तेमाल से जोड़कर देखा जा रहा है। संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी के पंजाब अभियान में रणनीतिक भूमिका के लिए जाना जाता रहा है। आईआईटी दिल्ली में सहायक प्रोफेसर रह चुके पाठक का संगठन और चुनावी रणनीति से जुड़ा अनुभव बीजेपी के लिए खास तौर पर पंजाब जैसे राज्य में उपयोगी माना जा सकता है। यानी बीजेपी ने आप से आए एक बड़े रणनीतिक चेहरे को संगठन में जगह दे दी है। यहीं से राघव चड्ढा को लेकर नई राजनीति की चर्चा शुरू होती है। चड्ढा भी उन्हीं 7 राज्यसभा सांसदों में शामिल थे जिन्होंने आप छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। राघव चड्ढा लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं में गिने जाते रहे और आपके सबसे चर्चित युवा चेहरों में उनकी पहचान बनी। राज्यसभा में उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और युवाओं से जुड़े विषयों पर लगातार अपनी बात रखी। लेकिन अब बीजेपी में आने के बाद उनकी भूमिका क्या होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की नई राष्ट्रीय संगठन टीम में करीब 3 दर्जन नियुक्तियां हुई, लेकिन राघव चड्ढा का नाम उनमें नहीं आया। इसी बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह संभावना जताई जा रही है कि अगर बीजेपी संगठन में चड्ढा को तत्काल जिम्मेदारी नहीं दे रही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उनके लिए केंद्र की राजनीति में कोई दूसरी भूमिका सोची जा रही हो। हालांकि यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की ओर से राघव चड्ढा को किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी देने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए यह कहना जल्दीबाजी होगा कि उनका मंत्रालय तय हो चुका है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा ने इन अटकलों को जरूर हवा दे दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल बहुत जल्द हो सकता है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में संभावित नए चेहरों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अगर फेरबदल होता है तो राघव चड्ढा जैसे युवा और सार्वजनिक रूप से चर्चित चेहरों पर बीजेपी दौड़ लगा सकती है, ऐसी चर्चा है। लेकिन सवाल है कि अगर चड्ढा को मंत्री बनाया जाता है तो कौन सा मंत्रालय मिल सकता है। अभी किसी विश्वसनीय सूत्र या आधिकारिक बयान से किसी खास मंत्रालय की पुष्टि नहीं हुई है। उनकी पृष्ठभूमि चार्टर अकाउंटेंट की है, इसलिए वित्त और आर्थिक मामलों से जुड़ी भूमिका का नाम कुछ चर्चाओं में स्वाभाविक रूप से आ सकता है, लेकिन इसे सिर्फ राजनीतिक अनुमान ही माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ युवा मामलों में शिक्षा, श्रम या किसी ऐसे मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभव मानी जा सकती है जहां युवा चेहरा और संवाद क्षमता राजनीतिक रूप से इस्तेमाल की जा सके। मगर फिलहाल बीजेपी की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है। इसलिए सबसे दिलचस्प बात यही है कि संदीप पाठक को संगठन में जगह मिल गई, लेकिन चड्ढा का नाम अभी संगठन की सूची से बाहर है। क्या यह संयोग है या फिर कोई बड़ी रणनीति? क्या बीजेपी राघव चड्ढा को संगठन में अलग सीधे सरकार में भूमिका देने की तैयारी कर रही है या फिर अभी उनके लिए इंतजार की राजनीति चल रही है? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। एक बात तय है कि आपके 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में जाना सिर्फ संख्या बदलने का घटनाक्रम नहीं था, इसने दिल्ली और पंजाब की राजनीति में नए समीकरण पैदा किए हैं। बीजेपी ने संदीप पाठक को संगठन में जगह देकर पहला संकेत दे दिया है कि आप से आए नेताओं की
उपयोगिता को वह नज़रअंदाज नहीं कर रही। अब निगाहें राघव चड्ढा पर टिक गई हैं। अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है और उसमें राघव चड्ढा का नाम आता है तो इसे बीजेपी का बड़ा राजनीतिक दांव माना जाएगा। लेकिन अगर नाम नहीं आता है तो यह भी साफ हो जाएगा कि पार्टी उनके लिए कोई दूसरी रणनीति बना रही है। फिलहाल मंत्रालय का नाम तय होने की खबर की पुष्टि नहीं है, इसलिए जो कुछ चल रहा है वह सिर्फ अटकलों और राजनीतिक संकेतों का दौर है। लेकिन राजनीति में कई बार संकेत ही आने वाले बड़े फैसले की जमीन तैयार करते हैं। अब देखना होगा कि संदीप पाठक के बाद राघव चड्ढा को बीजेपी कौन सी जिम्मेदारी देती है। क्या चड्ढा सीधे मोदी सरकार का हिस्सा बनेंगे या फिर बीजेपी उन्हें पंजाब की राजनीति में किसी बड़े मिशन के लिए इस्तेमाल करेगी? आप इस खबर को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या राघव चड्ढा को मोदी सरकार में जगह मिलनी चाहिए? हमें जरूर बताएं। देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।